हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ती हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों परीक्षा आने में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सीजन को करते हैं फर्स्ट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे से अनुरोध करता हूँ कि हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन हो सके। ठीक है, और जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते हैं टाइम टेबल बता दो, रोज शाम 6 बजे से क्लास चलता है तो हर एक बच्चे क्लास को अवश्य विजिट कीजिएगा। ठीक है, और हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आपने अभी तक नहीं लिया प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स हर एक बच्चे ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टल होते हैं कि प्यारे बच्चों क्रिस्टल क्या होते हैं 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को बता दो प्यारे बच्चों क्रिस्टल होते हैं ना जो क्या होते हैं, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स आप लोग को पढ़ना है क्रिस्टल का, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। लगाते चलेगा नीचे चैट सेक्शन में उत्तर जो जो प्रश्न का उत्तर आता है। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो हर एक बच्चे सब्सक्राइब कर लो ताकि वाल वाल बोलना ना पड़े। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो एल्कोहल के लिए प्यारे बच्चों एक क्रियाशील मूलक दिया गया आप लोग को याद रखना है। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक आप लोग को बता दो प्यारे बच्चों OH होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? OH जो होता है ना जो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मोलरता का मात्रक क्या होता है, यानी कि प्यारे बच्चों मोलरता का जो मात्रक होता है ना जो क्या होता है, तो आप लोग को बता दो प्यारे बच्चों मोल प्रति मिलीलीटर होता है ना जो मोलरता का मात्रक होता है। क्या होता है? मोलरता का मात्रक मोल अपॉन मिलीलीटर होता है। राइट आंसर क्या लगोगे बच्चों? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों हर एक बच्चे से जो मैं कह रहा हूँ पिछले वर्ष आपने पढ़ाई किया या नहीं किया, पिछले माह ठीक है ना आपने पढ़ाई किया या नहीं किया, लेकिन अभी बचे हुए 80 दिनों के अंदर में बेहतरीन चाहते हो तो प्यारे बच्चों रोज क्लास कीजिए और रोज पढ़ाई कीजिए, रेगुलरिटी रखिए। और नोट्स अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल मैसेज कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। 100% क्वेश्चन आता है उसका प्रूफ भी देते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखो रवा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। रवा की बात किया जाए तो आप लोग को बता दूं रवा होता है जो कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि रवा कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए FCC जो होता है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो कि FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, यानी प्यारे बच्चों FCC जालक होता है ना उसमें कितने परमाणु होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा के नजरिए से सिलेक्ट किए गए प्रश्न है। ठीक है, तो ये 70 ऑब्जेक्टिव जो विद्यार्थी याद कर लेगा परीक्षा में उनके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे FCC में जो होते हैं प्यारे बच्चों जालक कितने परमाणु होते हैं, तो आप लोग को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे 4 परमाणु, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी नंबर यहाँ से आप लोग को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसका मान कभी शून्य नहीं होता है, यानी कि प्यारे बच्चों किसका मान होता है ना जो कभी भी शून्य नहीं होता है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों किसका मान कभी भी शून्य नहीं होता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों आणविकता। आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, तो ए नंबर आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो शून्य किसका मान हो सकता है, तो कोटि का मान हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर नोट्स ले लो, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर पूरा गारंटी दिया जाएगा। 100/100% क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे बच्चों, आप लोग को नोट्स लेकर पढ़ाई को चालू कर देना होगा। ठीक है, तो हर एक बच्चे नोट्स लेकर पढ़ाई जल्द से जल्द प्रारंभ कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। 100% अगर चाहते हो कि मैं वही क्वेश्चन पढ़ूं जो डायरेक्ट परीक्षा में लड़ जाए, तो वही क्वेश्चन आपको इस गैस क्वेश्चन में तैयार किया गया है जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लड़ने पर प्यारे बच्चों आप लोग को पूरा पैसा होगा ना जो रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर नहीं लड़ता है तो कितना गुना, तो 3 गुना पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों जब आप लोग इस नोट्स को लोगे ना तो आप लोग को 349 रुपया पेमेंट कटवाना होगा, फिर उसके बाद आप लोग को क्या करना होगा पेमेंट ग्रुप में ऐड कर लेंगे, एग्जाम तक हेल्प करते रहेंगे, सारा नोट्स भेज देंगे, पढ़कर उससे टॉपर बन सकते हैं। ठीक है ना, बात है क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो फेन उत्प्लवन विधि द्वारा जो होता है ना सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। किसका? तो सल्फाइड अयस्कों का हो जाएगा। राइट आंसर की बात किया जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का क्या किया जाता है, तो सांद्रण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से जो होता है ना प्यारे बच्चों किसका एक सैद्धांतिक है, किसका मान होता है ना प्यारे बच्चों जो सैद्धांतिक होता है तो इसका याद रखना किसका मान सिद्धांत के अनुसार चलता है। ठीक है,
तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका मान सैद्धांतिक होता है, तो आणविकता का मान होता है और प्रायोगिक कोटि का मान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, CaCl की संरचना होती है, यानी कि प्यारे बच्चों CaCl की क्रिस्टल संरचना क्या होती है, तो CaCl का जो क्रिस्टल संरचना होती है ना, जो आप लोग को याद रखना है, BCC हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राइट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों कि एक अष्टफलक होता है ना, क्या होता है, तो अष्टफलक में जो होता है ना प्यारे बच्चों, रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है, तो आप लोग को मैं बता दूं प्यारे बच्चों, एक अष्टफलक में रिक्ति लगभग कितने गोलों से घिरी होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 6 गोलों से घिरी होती है। कितने, 6 गोलों से घिरी होती है। कुछ इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से आप लोग को लगभग 6 प्रकार से घिरी हुई रहती है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है बच्चों, तो यानी किसका समन्वय संख्या होता है ना, जो 8 होता है। तो आप लोग को मैंने कई बार बताया कि इसका समन्वय संख्या जो होता है, जो 8 होता है, तो मैंने बताया प्यारा बच्चों पोटेशियम होता है ना, जिसका समन्वय संख्या 8 होता है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ये नंबर आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होता है, यानी कि प्यारे बच्चों शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल प्योर वाटर का जो होता है ना pH वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना प्यारा बच्चों, जो होता है ना शुद्ध जल का जो होता है ना प्यारा बच्चों pH वैल्यू 7 होता है। ठीक है, याद रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कई बच्चों को क्वेश्चन याद है, सारे प्रश्न बहुत बेहतरीन तैयारी आप लोग को चल रहा है। जो प्रश्न का उत्तर आता है नीचे चैट सेक्शन में उत्तर देते चलेगा, और सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। ठीक है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो सॉल्व में मैंने बताया कि जो टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है, यानी ऐसा कौन सा यौगिक है जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो होता है ना यौगिक का अग्निशामक में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, CaCl जो होता है ना हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना CaCl इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है, यानी कि बच्चों पृथ्वी की जो परत है ना उस पर पाई जाने वाली अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा पृथ्वी की परत पर पाई जाने वाली धातु है, क्या है, मेटल है प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है। ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जब तत्व की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है सिलिकॉन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब मेरे प्यारे बच्चों धातु की बात किया जाए तो मैंने बता ही दिया इसका आंसर है। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या क्या होती है, यानी कि घनाकार क्रिस्टल होता है ना उसमें ब्रेवस जालकों की संख्या पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया कि घनाकार क्रिस्टल में जो होते हैं ना प्यारे बच्चों ब्रेवस जालकों की संख्या पूछा जा रहा है। ओके, तो याद रखिएगा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या जो होती है ना, जो लगभग कितना होता है, तो 3 होता है। कितना होता है, 3 आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों सारे हमसे कुछ क्वेश्चन को याद कर लोगे ना, तो परीक्षा में चुटकियों में यूं ही क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, एक अष्टफलक होता है ना प्यारे बच्चों, रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। तो आप लोग को मैंने बताया प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन का आंसर नीचे चैट सेक्शन में, तो 6 आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, हो जाएगा यहाँ से बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संप्रसारणीय विलयन के बराबर होते हैं, तो संप्रसारणीय विलयन के जो बराबर होता है ना, जो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, संप्रसारणीय विलयन के बराबर कौन होता है। तो आप लोग को मैंने बताया प्यारे बच्चों सारे हमसे कुछ क्वेश्चन को तो लगाएंगे, संप्रसारणीय विलयन के बराबर कौन होता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, घनत्व हो जाएगा, यानी डेंसिटी हो जाएगा ना, जो हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा घनत्व हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, याद रखते चलेगा। और अगला क्वेश्चन देखो, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने का कारण क्या है, तो वायुमंडलीय दाब नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो होते हैं ना कोटि के लिए T½ का मान क्या होता है, T ½/2 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया सारे प्रश्न का उत्तर अगर आप लोग जानते हो तो नीचे चैट सेक्शन में बस उत्तर देते चलेगा। ठीक है, 0.693 केल्विन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है, यानी किसमें होता है ना, जो कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों, कोबाल्ट किसमें उपस्थित होगा, तो विटामिन B12 में जो होता है ना, जो कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि प्यारे बच्चों कोबाल्ट उपस्थित किसमें होता है, तो विटामिन B12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जो होता है ना प्यारे बच्चों, जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख घटक है। ठीक है, किस जैव अणु में जो होता है ना मैग्नीशियम
कैल्शियम का प्रमुख घटक है प्यारे बच्चों, तो याद रखना यहाँ से क्लोरोफिल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर के साथ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है ना जो लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, यानी कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन का आंसर देना है कि लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लाइफोलिक क्लोराइड होता है ना जो कुहासा नहीं होता है। क्या होता है? कुहासा नहीं होता है। आप लोग को याद रखना, यहाँ से करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है? तो विलयन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म का जो उदाहरण है ना, तो याद रखना है क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का एक उदाहरण है। ठीक है, जो होता है ना प्यारे बच्चों हीलियम का सूत्र क्या होता है? तो हीलियम के लिए एक सूत्र दिया गया प्यारे बच्चों, आप लोग को याद रखना है कि हीलियम के लिए जो होता है ना He हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ए नंबर यहाँ से हो जाएंगे राइट आंसर है। लोहे का प्रमुख एस कौन है? तो लोहे के लिए जो प्रमुख एस है ना जो कौन है, तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग को करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो लोहा के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों Fe2O3 होता है। क्या होता है? तो Fe2O3 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे बच्चों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि अगर चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। और जो बच्चे रोज जो होता है ना क्लास करते हैं तो उसके लिए धन्यवाद। जो बच्चे रोज क्लास नहीं करते हो तो रोज शाम 6 बजे से क्लास को विजिट करना है, ताकि प्यारे बच्चों परीक्षा के लिए आप तैयार हो सके। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचे हुए, जब 365 दिन इतना जल्दी पार हो रहा है ना, तो आप लोग को बता दूँ 80 दिन पार होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही पार होने वाला है। तो इसीलिए इस 80 दिनों में झोंक दीजिए अपना पूरा दम। अगर चाहते हो प्यारे बच्चों स्टडी मटेरियल में आपको हेल्प मिल सके, आप लोग बहुत सारे का क्वेश्चन पढ़ते होंगे, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते होंगे, लेकिन अभी तक आप लोग को पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, तो हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। और पूरा गारंटी दिया जाएगा, 100% क्वेश्चन लड़ेगा प्यारे बच्चों, विश्वास रखिए। हर साल क्वेश्चन लड़ता है, उसका प्रूफ देते हैं। क्या साबुत होता है? कई सारे बच्चे आते हैं बोलते हैं कि क्या सबूत है कि आपका क्वेश्चन लड़ता है, तो मैं उनको प्रूफ दिखा देता हूँ, हर साल का प्रूफ दिखा देता हूँ। बच्चा तुरंत पेमेंट कर नोट्स लेकर बेहतरीन तैयारी में लग जाता है। और कई बच्चे लगे हुए हैं, कई बच्चे ने लगे थे और बेहतरीन मार्क्स लाए थे। इसीलिए आप देर मत करें, जल्द से जल्द नोट्स ले लें। इस नंबर पे कॉल मैसेज कर 100% पूरा गारंटी के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा। और पूरा एग्जाम तक हेल्प, मैं बता रहा हूँ, पूरा एग्जाम तक हेल्प कराऊंगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, H2O जो होता है ना प्यारे बच्चों, किस प्रकार का उपबंध पाए जाते हैं? तो H2O में होता है ना प्यारे बच्चों, किस प्रकार का उपबंध पाए जाते हैं? ठीक है ना, उपबंध पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, उपबंध किसमें पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो 27 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप लोग को याद रखना है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, ए नंबर यहाँ से बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। 1 फैराड विद्युत कितने कूलम के बराबर होते हैं? तो 1 फैराड जो होता है ना विद्युत के कितने कूलम के बराबर होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएंगे यहाँ से 96,500 कूलम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और जो होता है ना प्यारे बच्चों आवेश का बड़ा मात्रक जो होता है ना प्यारे बच्चों फैराड, और छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रतिरोध में प्रतिलोम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध का जो प्रतिलोम होता है ना उसे क्या कहेंगे बच्चों? तो मैंने बताया कि प्रतिरोध के प्रतिलोम को जो होता है ना, जो हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों याद रखिएगा, प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रबल वैद्युत अपघट्य में लैम्डा मीटर का मान क्या होता है? यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य में जो होता है ना लैम्डा मीटर का मान क्या होता है बच्चों? तो मैंने बताया कि लैम्डा मीटर का मान होता है ना तनु करने पर बढ़ जाता है। ठीक है, तनु करने पर क्या होता है? तो बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक मान होता है? किसका मान जो होता है ना प्रायोगिक होता है? ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे कोटि का जो मान होता है ना जो प्रायोगिक होता है H2SO4 एक है। यानी कि प्यारे बच्चों H2SO4 एक क्या है? तो आप लोग को मैंने बताया कि H2SO4 एक द्विआम्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? द्विआम्लिक अम्ल होता है प्यारे बच्चों। यानी कि प्यारे बच्चों याद रखिएगा, राइट आंसर की बात की जाए तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, सिनेवार है। तो बच्चों सिनेवार क्या है? आप लोग को बताना है कि सिनेवार क्या होता है। तो मैंने बताया प्यारे बच्चों सिनेवार जो होता है ना जो एक प्रकार का क्या है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे HGS हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन के वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ऑक्सीजन के वाहतम कक्षा में जो होता है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप लोग को बताना है। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 2s²2p4। मैंने सारा इस वीडियो को एनालिसिस कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियोज नहीं देखा है प्यारे बच्चों तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं फिर से सब्जेक्टिव का क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे फिनॉल, इसका बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों पी ऑर्बिटल का आकार होता है, यानी पी ऑर्बिटल होता है ना बच्चों, इसका आकार क्या होता है?
तो पी ऑर्बिटल की बात किया जाए तो डंबल का याद रखना है, और जब डी ऑर्बिटल की बात किया जाए तो डबल डंबल आप लोग को याद रखना है। लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है किसका, तो पी ऑर्बिटल का। तो पी ऑर्बिटल का बात किया जाए तो डंबल आप लोग को याद रखना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से आप लोग बजा पाओगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो सुचालक होता है, कौन होता है बच्चों जो सुचालक होता है, तो मैंने बताया कि सुचालक होता है ना जो कॉपर होता है ना जो क्या होता है, सुचालक होता है। पोटास एलम एक क्या है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों पोटास एलम जो होता है ना जो क्या है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। अगर भूल रहे हो प्यारे बच्चों तो कैसे काम चलने वाला है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कीजिए। और पोटास एलम क्या है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया कि युग्म में लवण होता है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। और हीरा में कार्बन जो होता है प्यारे बच्चों संकरण क्या होता है, तो हीरा का कार्बन पर संकरण आप लोग को बताना है यहाँ से। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 39 का ए नंबर के साथ जाएगा, ठीक है ना। 39 का लगा देना ए नंबर। चलिए sp3 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यंजन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है, तो व्यंजन में जो होता है ना पाई बॉन्डों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों व्यंजन में पाई बॉन्डों की संख्या पूछा जाए तो आप लोग को याद रखना प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो आप लोग को लगाना है प्यारे बच्चों व्यंजन में जो होता है ना प्यारे बच्चों जो पाई बॉन्डों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा हो जाएंगे यहाँ से बी नंबर। उजला एवं पीला फास्फोरस क्या है, तो उजला और पीला फास्फोरस आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों अप्रूव होता है, ठीक है। व्हाइट एंड येलो फास्फोरस इज वाई, या क्या हो जाएगा अप्रूव हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। धात्विक बंधन जिसमें पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों धात्विक बंधन होता है ना जो किसमें पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर ए धातु में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो अर्धचालक होता है, कौन होता है बच्चों जो अर्धचालक होता है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि अर्धचालक होता है प्यारे बच्चों जो सिलिकॉन होता है, आप लोग को याद रखना है ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोडा वाटर क्या है प्यारे बच्चों, तो सोडा वाटर के लिए जो होता है ना क्या होता है, तो सोडा वाटर क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को बताना है यहाँ से जल में CO2 कार्बन का विलेपन है, ठीक है। याद रखिएगा ए नंबर। और लोहे की जो होता है ना जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो लोहा के जंग लगने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों यहाँ से Pb3O4 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जो होता है ना प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो आवश्यक होता है, ठीक है। याद रखिएगा आंध्र वायु का होना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा शनिवार है प्यारे बच्चों, तो बताना है कि शनिवार क्या है, तो आप लोग को मैंने कई बार बताया वीडियोज में कि जो शनिवार होता है ना जो HGS होता है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों के नजरिए से इंपॉर्टेंट सिलेक्ट किए गए प्रश्न है, ठीक है। तो एक बच्चे से मैं यही कहूंगा प्यारे बच्चों सारे MCQ क्वेश्चन को याद अवश्य करते चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन के महत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो मैंने कई बार बताया प्यारे बच्चों कि 2s² होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जो है मैग्नीशियम धातु के जो होता है प्यारे बच्चों महत्तम कक्षा में पाए जाने वाले धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे सी नंबर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, कौन है प्यारे बच्चों सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो याद रखिएगा बी नंबर F2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से किस जो होता है ना प्यारे बच्चों किसे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किससे कॉस्टिक सोडा कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए NaOH यानी सोडियम जो होता है ना हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन होता है धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पूछा जाएगा तो फ्लोरीन आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। सॉरी ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है दोस्तों सिलिकॉन याद रखना जब तत्व की बात की जा रही है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन किस प्रकार का तत्व है, तो क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन। देखिए प्यारे बच्चों अपना प्रोडिक्ट टेबल देखिए और बताइए यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से करेक्ट आंसर की बात की जाए तो आप लोग को याद रखना है प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो सी नंबर यहाँ से लगाइएगा हैलोजन, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों जो सांद्रता इकाई पर निर्भर नहीं करती है, यानी कौन है जो सांद्रता इकाई पर निर्भर नहीं करती है, तो आप लोग को बताना है यहाँ से सी नंबर मोल लता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा इथीन में बहुलीकृत होकर बनता है, तो इथीन बहुलीकृत होकर क्या बनता है, तो आप लोग को बताना है कि इथीन बहुलीकृत होकर पॉलीथीन का निर्माण करता है। जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो बनता है, तो जब जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप लोग को बताना है बेंजीन बनेगा प्यारे बच्चों।
बच्चों हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कोई निम्नलिखित में से कौन होता है अक्रिय गैस होता है, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा एनी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है प्यारे बच्चों, तो मैंने बताया यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सेल्यूलोज, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनेगा, तो याद रखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यहाँ पे देखो सल्फर जो होता है पेरोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी H2SO8 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दो, चिट्टी के जो होता है चिलेटिंग लिगेंड कौन होता है, तो चिलेटिंग लिगेंड के लिए मैंने बताया पर बच्चों यहाँ से हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 1,2 एथिन डाइआइकन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो होता है ना सोडियम बेंजाइट और सोडियम लाइम का मिश्रण गर्म करने पर बनता है, तो क्या बनता है, तो आप लोग को बताना है यहाँ से डी नंबर बेंजीन बनता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा डी नंबर। और यहाँ पे देखो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम मैंने बताया ही सबसे कम क्वथनांक होती है। निम्नलिखित कौन सा संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, तो संक्रमण श्रृंखला का कौन तत्व नहीं है, तो आप लोग को बताना है, यहाँ से हो जाएंगे सी नंबर एजिस का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो होता है ना प्यारे बच्चों यहाँ के ऑक्सीकरण समन्वय क्या होगा, तो यहाँ से भी आप लोग को याद रखना है ए नंबर 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है जेनॉन जो होता है ना फेरस का आकार कैसा होता है, तो आप लोग को याद रखना है चतुष्फलकीय होगा कि वर्ग समतलीय होगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से लगाएगा वर्गतीय हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यहाँ से लगा दीजिए ओलियम का निर्माण करता कौन है प्यारा बच्चों, H2SO4 के साथ गर्म करके ओलियम का निर्माण करता है, तो उसका नाम है मेरे प्यारा बच्चों SO3, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का साधन किया जाता है, तो फिर उत्प्लवन विधि द्वारा किस अयस्कों का साधन किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का मैंने बताया। लोहा का प्रमुख अयस्क कौन है प्यारे बच्चों, तो लोहा के लिए प्रमुख अयस्क होता है ना जो कौन सा होता है, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, तो सी नंबर याद रखना है Fe2O3 हो जाएगा ना, ठीक है। याद रखिएगा सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा है, सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी वाला जो तत्व होता है ना जो कौन सा होता है, ठीक है। याद रखिएगा हीलियम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। ये वीडियो मैंने 70 ऑब्जेक्टिव को मैंने बढ़ा दिया बहुत बेहतरीन तरीका से। आप लोग को वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नोट्स लेना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर नोट्स ले लो। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है कौन भी है, कैसे पढ़े, अभी से पढ़कर कैसे बेहतरीन मार्क्स लाए, तो हमारा नोट्स यहाँ पर सबसे मदद करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल या मैसेज करके नोट्स अवश्य लीजिए। अगर नहीं भी लेना होगा तो प्रूफ देख लीजिएगा, हर साल क्वेश्चन आता है उसका, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।